साथियों नमस्कार। सभी शिक्षकों के लिए नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2024 के फॉर्म डालना आज से स्टार्ट हो गए हैं। सभी बच्चों के फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो कैसे हमें जो है बच्चों के फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, पूरी प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कक्षा 8 के बच्चों के जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के फॉर्म भरे जाने हैं, सभी शिक्षक इस वीडियो को एक बार देख लें ताकि फॉर्म भरने के दौरान आपसे किसी भी तरीके की गलती ना हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो फॉर्म हैं वह आरएसके की साइट से डालने हैं। आरएसके मतलब राज्य शिक्षा केंद्र एमपी। तो गूगल पे जाना है आपको और राज्य शिक्षा केंद्र rskmp.in को सर्च करना है। जैसे ही आप rskmp.in सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप यहाँ पर देखेंगे ये राज्य शिक्षा केंद्र की साइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपसे जानकारी मांगी जा रही है। यूजर नेम ये शिक्षकों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षकों को यूजर नेम में अपनी यूनिक आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने जब आप कक्षा 8 के मूल्यांकन के दौरान अपनी आईडी ओपन करते थे, और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा डालना है। इसके बाद इसको डालने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से पूरी जानकारी आप जब भर देंगे तो आप इसको लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आरएसके की साइट पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो इस तरीके की जानकारी आपको दिखेगी। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि आइटम बैंक, NNMMS, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको जो है NMMS पर क्लिक करना है। जैसे आप NMMS पर क्लिक करेंगे तो आप इसके आगे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे NMMS में। एक दिखा रहा होगा आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आपको देख लेना है, और दूसरा दिख रहा होगा आपको गाइडलाइन का ऑप्शन। दोनों चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे गाइडलाइन का है। तो गाइडलाइन को आपको क्लिक करके पूरी गाइडलाइन पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर पहुंच जाते हैं। आप जैसे ही अगले पेज पर पहुंचते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन 2024-25 मध्य प्रदेश ये आएगा, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिस्ट जितने कक्षा 8वीं के बच्चे आपके गूगल पर या आरएसके की साइट पर मैप हैं उन सब बच्चों की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पे आपके स्कूल का जो है डाइस कोड दिखेगा और यहाँ पे आपके बच्चे की क्लास दिखेगी। तो डाइस कोड यहाँ पे हमने हटा दिया है, आपको अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे दिखेगा और यहाँ कक्षा 8 लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद आप जैसे ही और आगे देखेंगे तो नीचे बच्चों की लिस्ट भी ओपन हो जाएगी। जितने बच्चे आपके यहाँ पे मैप हैं तो उन सभी बच्चों की यहाँ पे जो लिस्ट ओपन हो जाएगी। सीरियल नंबर, समग्र आईडी, इसको सबसे अच्छे तरीके से देखना है। समग्र आईडी, बच्चे की समग्र आईडी यहाँ गलत ना हो। यदि गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का जेंडर और कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद आप ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप देखेंगे तो ST कैटेगरी जो ये लिखा हुआ है इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है तो आप एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है एक्शन। तो जैसे ही आप एक्शन के राइट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगले पेज पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ से पूरी जानकारी चेक करनी है और फॉर्म को भरना है। अगले पेज पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड दिखेगा आपको, तो डाइस कोड देख लेना है। यहाँ बच्चे की समग्र आईडी दिखेगी तो आपको समग्र आईडी देख लेनी है। फिर यहाँ पर आपके स्कूल का नाम दिखेगा तो आपको स्कूल का नाम देख लेना है। यहाँ पर बच्चे का नाम दिखेगा तो यहाँ बच्चे का नाम देख लेना है। इसके बाद बच्चे की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, तो डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे के आधार कार्ड और समग्र आईडी से मैच कर लेना है। यदि गलत है तो उसको ठीक कर लेना है और फॉर्म को भरते जाना है। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे इसी फॉर्म में तो आप देखेंगे कि आपको बच्चे के नाम के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास के बाद यहाँ पे मीडियम, हमें बच्चे का मीडियम सेलेक्ट करना है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जिस भी मीडियम का है आपको वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है।
बच्चे का जेंडर यहाँ पहले से है, लेकिन यदि किसी बच्चे का जेंडर यहाँ पे गलत है तो वह भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मेल और फीमेल जो भी यहाँ पे बच्चे का जेंडर है आपको वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी का बच्चा है तो वह कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो कैटेगरी ओपन होगी तो आपको जिस भी कैटेगरी का बच्चा है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर यदि बच्चा दिव्यांग है और उसका 40% का यदि प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको यस टिक कर देना है, नहीं तो यहाँ पर नो पहले से आएगा, आपको नो रहने देना है। फिर यहाँ पे दिव्यांगता की श्रेणी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिव्यांगता की श्रेणी भर देनी है। जब आप दिव्यांगता की श्रेणी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी दिव्यांगता की श्रेणी आ जाएंगी, उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो जिस भी डिसेबिलिटी का बच्चे का जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वह कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यदि आपके यहाँ से बच्चा विकलांग नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है, और नो पर आप टिक के ये रहेंगे तो फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी और इन सबको आपको भरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पर बच्चे की कक्षा सिलेक्ट करनी है और उसका ग्रेड सिलेक्ट करना है। ग्रेड सिलेक्ट करने में बच्चे का सी ग्रेड होना अनिवार्य है, जैसा कि हमने गाइडलाइंस में पढ़ा है। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालना है, बच्चे का पिता का नाम यहाँ पर पहले से लिखा रहेगा, यदि वह गलत है तो उसको हमें अपने आप से ठीक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पिता की शिक्षा, पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं वह डाल देना है। फिर यहाँ पर पिता का व्यवसाय डाल देना है। पिता के व्यवसाय के बाद फिर यहाँ पर माता का नाम, माता के नाम के बाद माता की शिक्षा और उसके नीचे माता का व्यवसाय हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद पालक का मोबाइल नंबर यदि है तो इसको हमें डाल ही देना है। हर एक पालक का मोबाइल नंबर होता है ताकि सभी जानकारी पालक के मोबाइल पर भी मिल सके। इसके बाद यहाँ पर हमको डालना है अभिभावक की वार्षिक आय। बच्चे का आय प्रमाण पत्र हमें अपने पास रख लेना है और बच्चे की जो है वार्षिक आय के रूप में इसको यहाँ पे हमें भर देना है, जितनी भी उसकी आय प्रमाण पत्र में आय लिखी हुई है। इसको भरने के बाद जैसे ही आप इतनी जानकारी भर दोगे फिर यहाँ पर बच्चे का पता भरना है। जिस भी गांव का बच्चा है उसका पता जो उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वह हमें यहाँ पर लिख के भर देना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है वह फोटो आपको अपलोड करनी है हस्ताक्षर के साथ छात्रा का पासपोर्ट आकार का फोटो 3 MB तक का ये चलेगा। यदि फ़ोटो सही नहीं दिख रही है तो पुनः सही फ़ोटो अपलोड करें। सैंपल देखने के लिए क्लिक करें। आप अपनी साइट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। हम आपको एक फ़ोटो सैंपल के तौर पर भी दिखा देते हैं। आपको एक कागज़ में बच्चे का फ़ोटो लगाना है और उस कागज़ में फ़ोटो लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो आ जाएगी और यहाँ पर सिग्नेचर। फिर इस पूरे का आप जो है स्कैन करके जो है इसको जमा करके फ़ोटो को लेंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। इस तरीके की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो इसको लेने के लिए बच्चे की जो है फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स का इसमें नाम फोटो में और फोटो की डेट कि वह फोटो कब निकली है तो वह यहाँ पर, और नीचे बच्चे के सिग्नेचर। इतना लेने के बाद इसको हमें कर देना है अपलोड। और इसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर कर देना है क्लिक। और जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में जानकारी कैसी लगी, इसके अलावा भी यदि आपकी कोई और शिकायत है, कोई और आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस भी समस्या को आप फॉर्म भरने के दौरान जा रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी विद्यालय के शिक्षकों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें ताकि सभी बच्चों का फॉर्म भर सके, किसी भी शिक्षक साथी को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरी गाइडलाइंस बताई है तो एक बार आप उसको भी देख लें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भर सकें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।